असलकुम, वेलकम टू माई चैनल मेक बायोलॉजी ईजी। आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये कौन सी तरह के लेवल्स होते हैं, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं आपको आज इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लास्ट में शेयर करें। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें जो इसकी ये मेन हेडिंग है ना, इसको समझना होगा। आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि जब भी बायोलॉजी के अंदर आप कोई स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो उस टॉपिक के नेम को पहले अच्छे से रीड आउट किया करें, उसको समझा करें। जब आप उसके नेम को, उसकी हेडिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको नीड नहीं रहती है कि आप उसको मज़ीद उसके लिए आप उसके रट्टे मारें, उसको याद करें। ठीक है, तो अगर आपने नेम समझ लिया तो समझे आपने टॉपिक समझ लिया। तो मैं वहीं से स्टार्ट लेती हूँ। देखें क्या है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर 4 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है लेवल। हम लोग जब गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर लेवल्स होते हैं। कुछ याद आया? बिल्कुल। जब हम गेम्स खेलते हैं उसके अंदर लेवल्स होते हैं। लेवल्स कैसे होते हैं? पहले सिंपल होता है, फिर उसके बाद हार्ड आता है, फिर उससे ज़्यादा हार्ड आता है और उसके बाद एंड में जाके बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल्स आ जाते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जो यहाँ पर वर्ड लेवल लिखा हुआ है इसका मीन्स भी वही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बायोलॉजिकल। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल कहीं वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर जो भी बात होगी, जिस भी लेवल की बात होगी, वो कौन किसके लेवल होंगे? वो होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑब्वियसली। और ऑर्गेनाइजेशन, देखें, ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को बनाना, उसकी अरेंजमेंट। ठीक है, तो किसकी अरेंजमेंट? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट में जो लेवल्स आते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे इस हेडिंग के अंडर। ठीक है, वो लेवल्स जो किस में यूज़ होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अरेंजमेंट में। ठीक है, ये तो हो गई हमारे इस टॉपिक की हेडिंग की समरी। अब हम इसको थोड़ा सा, अगर आपसे कोई पूछे कि इसको डिफाइन करें तो आप ये कह सकते हैं हायरार्की ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी लाइफ है उसकी हायरार्की का उर्दू में मतलब होता है दर्जा बंदी करना। मतलब एक के बाद ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, इस तरह से उनको रखना। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके? अरेंजमेंट के लेवल्स, किसकी? लाइफ की। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सिंपलेस्ट से जाते हैं कहाँ तक? कॉम्प्लेक्स तक। ऐसे लेवल्स, ऐसी दर्जाबंदियाँ जो क्या होती हैं? सिंपल से स्टार्ट होके कॉम्प्लेक्स तक जाती हैं। अच्छा, अब ये टॉपिक ये पूरा हैगा। इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए कि हम कोई बायोलॉजी का पढ़ रहे हैं, सिंपल हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्रिक्स या ब्लॉक्स बनाए हैं। यहाँ पर ब्रिक्स एंड ब्लॉक्स हैं। जब क्या होता है कि ये ब्रिक्स, इनको एक साथ जब जोड़ा जाता है तो ये क्या बना लेते हैं? वॉल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? हमारे पास ब्रिक्स होती हैं या ब्लॉक्स होते हैं और उनको जोड़कर क्या बनाई जाती हैं? वॉल्स बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये वॉल्स बन जाती हैं तो एक वॉल इधर बन गई, एक वॉल इधर बन गई, एक इस तरफ बन गई, तो ये क्या बना लेती हैं? एक रूम बना लेती हैं। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? ब्रिक्स से। ब्रिक्स से बनी वॉल्स, वॉल से बना हमारा रूम। इसी तरह से जब बहुत सारे रूम बन जाते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं? पोर्शंस या फ्लोर्स बन जाते हैं। जैसे इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर ये नज़र आ रहा है, एक फ्लोर ये नज़र आ रहा है, और हर फ्लोर के अंदर क्या होंगे? रूम्स होंगे। फिर जब ये सारे फ्लोर्स मिलते हैं, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं? एक बिल्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, फ्लोर्स मिले आपस में,
और क्या बन गई, एक पूरी बिल्डिंग। और इसी तरह की जब छोटी बड़ी बिल्डिंग्स आपस में एक जगह जमा होती हैं, जब बनती हैं, तो वो सब मिलके क्या बना लेती हैं, एक सिटी बना लेती हैं। कहाँ से शुरू किया था, बिल्कुल सिंपलेस्ट से शुरू किया था। क्या थी हमारे पास, छोटी छोटी ईंटें थी। क्या थी हमारे पास, छोटी छोटी ईंटें थीं और ब्लॉक्स थे। उन्होंने मिलके वॉल बनाई, वॉल से रूम बने, जब रूम्स बहुत सारे बन गए तो वो पोर्शंस बन गए, पोर्शन और फ्लोर से एक बिल्डिंग बन गई, और जब बिल्डिंग्स बन के बनी तो क्या बन गया, एक सिटी बन गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी कॉमन सेंस वाली बात है जो हमें सबको पता होती है। तो हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ इस ही तरह से है। चलिए ज़रा देख लेते हैं। ये देखिए जनाब, सबसे पहले स्टार्ट होती है कहानी एटम से। एक एटम होता है, ये कहानी सुन लें फिर आगे जाके डिफाइन करती हूँ। फिर एक एटम होता है, लेकिन जब क्या होता है कि एक दो या दो से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है। फिर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल से हमारा बनता है टिश्यू। फिर टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन मुख्तलिफ कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लायन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, एक पॉपुलेशन बना लेते हैं अपनी, यानी कि सेम टाइप के स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या बना लेते हैं, पॉपुलेशन। फिर जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस मिलती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, कम्युनिटी बना लेती हैं। और फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं, और इकोसिस्टम एंड में जाके किस में तब्दील हो जाता है, बायोस्फीयर में। तो ये तो मैंने आपको फ्लो चार्ट बता दी, लेकिन अब हम इनको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एटम होता है। ठीक है, एटम जो है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, या सिंपल आप कह लें जो मैटर होता है हमारे पास, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, जो खुद भी मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो फ्लो चार्ट है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब एटॉमिक पार्टिकल से भी स्टार्ट होता है, बट आई हैव स्टार्टेड इट विद एटम। ठीक है, तो एटम क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। ठीक है, क्या होता है कि जब मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। क्या हुआ, एटम कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बनाया। ये देख सकते हैं आप लोग इधर, उस मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गेनल बना लेते हैं। अगर आपने मेरी पिछला लेक्चर देखा है सेल वाला, तो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था कि ऑर्गेनल क्या होते हैं। तो बेसिकली अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल के अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनल कहलाते हैं, और हर ऑर्गेनल का अपना अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर जब मुख्तलिफ ऑर्गेनल मिलती हैं एक जगह पर तो वो क्या बना लेती हैं, एक सेल बना लेती हैं। अब सेल क्या है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल जब डिफरेंट टाइप के या सिमिलर टाइप के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब सेल जो है वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन उनका फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, एक ही तरह का होना चाहिए। तो वो क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। फिर जब टिश्यूज़ हमारे पास मिलते हैं, सेवरल टिश्यू टाइप्स हमारे पास जब मिलती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, एक ऑर्गन बना लेती हैं। ठीक है, फिर जब डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। हम जैसे सेल था, टिश्यू से ऑर्गन बना, तो ऑर्गन की आप यहाँ पर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन स्किन की एग्जांपल दी है कि जैसे ह्यूमन की स्किन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है,
टिश्यूज से मिलके बनी होती है। तो स्किन जो है वो क्या है, एक ऑर्गन है। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट का लीफ एक ऑर्गन है जो किससे मिलके बनता है, टिश्यूज से मिलके बनता है। या फिर अगर हम एनिमल्स की एग्जांपल दें तो एनिमल्स के अंदर हार्ट है और हमारे पास ब्रेन है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं। ये सब क्या है, हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यूज से। फिर क्या होता है कि जब ये ऑर्गन मुख्तलिफ ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन। हमारी बॉडी का कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं एक ही तरह से वर्क करने के लिए, तो वो क्या बना लेते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे हमारा हार्ट है, हमारे पास वेन्स होती हैं, ठीक है, हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पास ये ऑर्गन्स हैं। और ये जब मुख्तलिफ ऑर्गन कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने कौन सा ऑर्गन सिस्टम बना लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम जो हमारा बन जाता है। या फिर जैसे हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ब्रेन एक ऑर्गन है, हमारे पास हमारी नर्व्स एक ऑर्गन्स हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन है, और ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, एक नर्वस सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बने, ऑर्गन सिस्टम बना। फिर जब इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुए और उन्होंने क्या बना लिया, एक ऑर्गेनिज्म बना लिया। ऑल टुगेदर different organ system functioning in a highly advanced coordination and cooperation make an individual whole organism। क्या होता है जब different organ system फंक्शन करने लगते हैं बहुत एडवांस लेवल पर एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन के साथ, तो वो क्या बना लेते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। फिर क्या होता है कि वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। अब जब ये ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं ना तो इनकी एक स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज क्या होती हैं, ऐसे सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकें और आगे अपनी रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकें, वो क्या कहलाती हैं, स्पीशीज कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लायन एक स्पीशी है, लेपर्ड एक अलग स्पीशी है, और उसके साथ हमारे पास टाइगर एक अलग स्पीशी है, और फिर इनके अंदर भी मजीद जैनरा होते हैं, वो अलग आगे की बात है, लेकिन ये मैं स्पीशीज आपको बता रही हूँ। इसी तरह से हमारे पास प्लांट होता है, प्लांट में एक रेड रोज होता है, एक पिंक रोज होता है, एक वाइट रोज होता है। तो ये सब क्या है, रोज की स्पीशीज हैं, ठीक है। फिर ये एक ही तरह की जब स्पीशीज एक जगह एक एरिया में रहना स्टार्ट कर देती हैं तो वो क्या बना लेती हैं, पॉपुलेशन बना लेती हैं। स्पीशीज से क्या बनी, पॉपुलेशन बनी। जैसे लायंस थे, लायंस ने एक एरिया के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने क्या बना ली, वहाँ की पॉपुलेशन बना ली। पॉपुलेशन के बाद बनती है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन एक एरिया के अंदर रहना स्टार्ट कर दें तो वो कम्युनिटी बन जाती है। जैसे कि लायंस थे, लायंस के साथ वहाँ पर ट्रीज़ भी थे, ट्रीज़ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स भी हैं, वहाँ पर बर्ड्स भी हैं, और वहाँ पे हमें भी ह्यूमंस भी हों। तो ये सब मिलके अगर एक एरिया में रह रहे हैं, एक ही एरिया को शेयर कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बना ली, कम्युनिटी बना ली। कम्युनिटी के बाद बनता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है कि यही सारे जो डिफरेंट हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ आपस में कंबाइन हुई और उन्होंने क्या करा, अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया। अब जैसे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ बन गई, भाई एक कम्युनिटी इधर की, दूसरी कम्युनिटी इस एरिया की, और उस पूरे एरिया की जब हम बात करेंगे उसके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट जैसे एयर है, वाटर है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, नॉन लिविंग। तो उनका इंटरेक्शन, कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन उनके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ किस में आ गया, इकोसिस्टम में। और फिर क्या होता है, मुख्तलिफ इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम मुख्तलिफ ऐसे होते हैं जैसे मैराइन इकोसिस्टम होता है, लैंड इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। इसी तरह के बहुत सारे जो इकोसिस्टम मिलते हैं जब, तो वो क्या बना लेते हैं, बायोस्फीयर बना लेते हैं।
बायोस्फीयर बेसिकली वो जगह है जहाँ पर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अर्थ का वो एरिया जो सारा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑक्यूपाई है, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज ऑक्यूपाइड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो क्या कहलाता है, हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। हमारी पूरी अर्थ जो है वो क्या है, एक बायोस्फीयर है। तो आपने देखा कि कहानी कितने छोटे बिल्कुल एटम से स्टार्ट हुई थी, जो कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, और वो जाते जाते कहाँ पर आ गई, हमारी पूरी अर्थ पर आ गई, हमारे ग्लोब पर आ गई। तो ये कहलाती हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल से भी देख लें, ये एटम था, इसके अंदर ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से ये ऑर्गेनल्स बन गई, ऑर्गेनल से ये सेल बने, सेल ने बनाया टिश्यू, टिश्यू से बने ये ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बन गए तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया। जब ऑर्गेनिज्म बन गया तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ बनी, स्पीशीज़ से हमारे पास पॉपुलेशन बनी सेम स्पीशीज़ की, फिर वो पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी से हमारे पास एक इकोसिस्टम बना, और इकोसिस्टम से हमारे पास लास्टली क्या बन गया, एक बायोस्फीयर बन गया। So this was all about the biological organization, levels of biological organization. I hope आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज और क्वेश्चंस हैं, so please let me know in a comment section down below. And last but not the least, don't forget to subscribe my channel. Allah Hafiz.